नमस्कार। चीन की एक बहुत बड़ी चालाकी को भारत ने एक्सपोज कर दिया है और आपको बताते हैं कि ये चालाकी क्या है। बहुत विस्तार से बताएंगे और आपको ये भी समझाएंगे कि पूरी दुनिया से 24 लाख लोगों की चीन कैसे जासूसी कर रहा था। चीन की इस जासूसी के पीछे किसकी चाल थी, किसकी सोची समझी साजिश थी और भारत में किन किन लोगों की जासूसी की गई है। सबसे बड़ा नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आपको भी पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी जिस तरह से फेमस हो रहे हैं, जिस तरह से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है, उसको देखकर चीन घबराया हुआ है और हाल में उनकी अगुवाई में भारत ने जबरदस्त जवाब दिया है चीन को। इस बात से चीन और बौखलाया हुआ है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की चीन जासूसी कर रहा है। दूसरा जो बड़ा नाम है वो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। खबर यह है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ साथ उनकी पत्नी की भी चीन ने जासूसी की है ताकि कुछ इंफॉर्मेशन हाथ लगे भारत के खिलाफ। दरअसल चीन एक हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक का इस्तेमाल करना चाहता है। ये वही तकनीक है जो रूस ने क्रीमिया के खिलाफ इस्तेमाल किया और जो चीन ने ताइवान और हांगकांग के खिलाफ इस्तेमाल किया। हाइब्रिड वॉरफेयर तकनीक क्या है? इसमें दूसरे देशों का यानी दुश्मन देश का डेटा हासिल किया जाता है, उसकी जासूसी करके, और उस डेटा का इस्तेमाल उस देश में माहौल खराब करने के लिए किया जाता है। ये डेटा राजनीति से जुड़े हुए लोगों का हो सकता है, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोगों का हो सकता है, सामाजिक संस्था या सेवाओं में लगे लोगों का हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स का हो सकता है या बड़े मंत्रियों का हो सकता है। अब जब मंत्री का जिक्र हुआ है तो बता दें पूरी लिस्ट है केंद्रीय मंत्रियों की, जिसमें राजनाथ सिंह का भी नाम है। अभी आपको भी पता है कि राजनाथ सिंह इस वक्त देश के रक्षा मंत्री हैं और उनका भी इसमें नाम शामिल है। इससे पहले वो गृह मंत्री रह चुके थे। जब मोदी 1 की सरकार थी उसमें वो गृह मंत्री रह चुके थे और अब रक्षा मंत्री हैं। यानी बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, लेकिन उनकी भी जासूसी चीन ने करवाई है। इसके साथ साथ स्मृति ईरानी की भी जासूसी करवाई गई है और स्मृति ईरानी के साथ साथ उनके पति जुबिन ईरानी की भी जासूसी करवाई गई है। खास बात आपको यह भी बता दें कि कुछ और बड़े लोगों के नाम इसमें शामिल है जिसकी चीन ने जासूसी करवाई है और जो कि मोदी विरोधी माने जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का है। उनकी जासूसी करवाई गई और ममता बनर्जी के कई अधिकारियों की जासूसी करवाई गई है। इसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के पिता, उनकी भी जासूसी करवाई गई है। यानी बहुत लंबा चेन तैयार किया था चाइना ने। इसके साथ साथ कुछ बड़े मुख्यमंत्रियों की जासूसी करवाई गई, जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम शामिल है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह का नाम शामिल है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जासूसी करवाई गई है। साथ ही आपको ये बता दें ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की जासूसी करवाई गई है और तो और बसपा प्रमुख मायावती और पूर्व बसपा प्रमुख काशीराम तक की जासूसी, काशीराम से जुड़े जानकारियां भी हासिल की गई है चीन की एक संस्था की तरफ से। हम आपको संस्था का नाम बताएंगे और समझाएंगे कि ये संस्था कैसे काम करती है, लेकिन जरा उन नामों की लिस्ट को पहले आप सुनिए और समझिए। कुछ और बड़े नाम हम आपके सामने बताने जा रहे हैं, जिसमें लालू प्रसाद यादव का नाम शामिल है। आपको पता है लालू प्रसाद यादव नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी माने जाते हैं। उनकी भी जासूसी करवाई गई, कई पॉलिटिकल पार्टियों की जासूसी करवाई गई है ताकि चीन को इससे कुछ हासिल हो सके। 250 ब्यूरोक्रेट्स की जासूसी करवाई गई है। आप समझिए कि ब्यूरोक्रेट्स की जासूसी का मतलब क्या है, क्योंकि तमाम फाइलों की जानकारी उनके पास मौजूद होती है। कुछ बड़ी जानकारियां, कुछ बड़े फाइल, कुछ बड़े डील अगर साइन होने हैं, यह ब्यूरोक्रेट्स को पता होता है। 12 ऐसे ब्यूरोक्रेट पुलिस ऑफिसर हैं जो इस वक्त बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हैं, उनकी जासूसी करवाई गई है। साथ ही साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि पूर्व विदेश सचिव सिंगला साहब की भी जासूसी करवाई गई है चीन की तरफ से। और ये बहुत बड़ी बात है इसलिए भी क्योंकि उनके पास बहुत सीक्रेट इंफॉर्मेशन होगी, इसलिए भारत पर बहुत बड़ा खतरा है चीन की इस जासूसी की वजह से। अब आपको एक और पहलू इसका बताते हैं। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे जनरल बिपिन रावत, उनकी भी जासूसी करवाई गई है और साथ ही साथ तकरीबन 10 ऐसे सेना के अधिकारी हैं या पूर्व अधिकारी हैं, जिसमें एयरफोर्स, नेवी के कमांडर इन चीफ, आप समझिए जो उनके प्रमुख रह चुके हैं, उनकी तक जासूसी करवाई गई है चीन की एक संस्था की तरफ से। अभी तक मैंने इन नामों की लिस्ट आपको बताई और आपको अब समझाते हैं कि दरअसल कैसे पूरी दुनिया में 24 लाख लोगों की जासूसी चीन करवा रहा है और उनमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम अमेरिका का है, क्योंकि आपको भी बताया कि चीन सुपर पावर बनना चाह रहा है और इस वक्त सुपर पावर का खिताब सिर्फ अमेरिका के पास है।
अमेरिका और चीन में हाल में बन नहीं रही, खास तौर पर जब से कोरोना के मामले आए हैं या जब से कोरोना का केस आया, कोरोना आया है, तब से अमेरिका और चीन के बीच ठनी हुई है। इसके पहले चीन ने लगातार कोशिश की कि वो सुपर पावर बन जाए, लेकिन अमेरिका ने हर बार उसकी मंशा पर पानी फेर दिया है। इसलिए चीन और अमेरिका से नाराज है और वो अब अमेरिका के लोगों की जासूसी करवा रहा है वहां की सरकार के खिलाफ, और ये बहुत पहले से कर रहा है। हम आपको वो तारीख भी बताएंगे, वो साल भी बताएंगे। इसमें ब्रिटेन का नाम शामिल है, क्योंकि आपने भी सुना, देखा होगा कि हाल ही में जब कोरोना के मामले सामने आए तब ब्रिटेन ने चीन का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध किया था और चीन पर फाइन लगाने तक की बात कह दी थी। ब्रिटेन की जासूसी करवाई गई है, ऑस्ट्रेलिया की जासूसी करवाई गई है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं टर्नबुल, उनकी जासूसी करवाई गई है, ये खबर आ रही है। चीन की तरफ से जासूसी करवाई गई, चीन की एक संस्था ने जासूसी की है, और साथ ही साथ और भी बड़े देश हैं जिनमें ताइवान का नाम शामिल है, वियतनाम का नाम शामिल है। 20 ऐसे देश थे पूरी दुनिया में जिनकी जासूसी करवाई है चीन ने। इनके डेटा को उनके खिलाफ हथियार करेगा हाइब्रिड वॉर में चाइना। हाइब्रिड वॉर का मतलब यह है कि ना गोली चलेगी, ना बम चलेगा, ना बारूद की जरूरत पड़ेगी, ना तोप, ना टैंक, ना ही कोई फाइटर एयरक्राफ्ट। चीन जंग जीत जाएगा और इसी फिराक में है। सुपर पावर बनने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है चीन, उसकी साजिश को बेनकाब करने वाली रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। अब उस संस्था का नाम सुनिए, झेनुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। ये वो संस्था है जो बीजिंग से ऑपरेट होती है और बीजिंग में तकरीबन 12 जगहों पर इसके ब्रांच हैं। आपको यह भी बता दें कि 2018 में इस संस्था को स्थापित किया गया, यानी ठीक 2 साल पहले ही यह संस्था सामने आई, और 2 साल में इस संस्था का काम ही यही था कि दूसरे देशों से डेटा चुराओ। अब डेटा चोरी कैसे की जाती है आप वो समझिए। इसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और आसान तरीका है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चीन है, आपने देखा कि चीन की कई ऐसे ऐप्स थे जो, जैसे हाल में अभी मोदी सरकार ने बैन कर दिया, पाबंदी लगा दी गई उस पर और उन्हें बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि डेटा लीक होने का खतरा था। इन ऐप्स के जरिए झेनुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कोशिश की कि सबसे पहले डेटा चुराएं। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और बाकी और चीज़ों के जरिए, प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोशिश की गई। लेकिन जो सबसे बड़ा हथियार अपनाया झेनुआ इंफॉर्मेशन ने, वो हथियार था न्यूज़ वेबसाइट्स। न्यूज़ वेबसाइट्स के जरिए ही सबसे ज़्यादा उसने घुसपैठ की कोशिश की। और आपको ये भी बता दें कि कई न्यूज़ एडिटर, जिसमें सुधीर चौधरी का नाम शामिल है, जिसमें राजदीप सरदेसाई का नाम शामिल है, द हिंदू के एडिटर का नाम शामिल है, बहुत लंबी लिस्ट है। कई न्यूज़ एडिटर्स की जासूसी करवाई इस कंपनी ने, इस एजेंसी ने। और ये क्यों करवा रहा था जासूसी? क्योंकि जो डेटा हासिल हो सके उसे भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाए। आपको इसलिए हम बार बार आगाह करते हैं, या प्रधानमंत्री मोदी आगाह कर रहे हैं कि चीनी सामानों का क्यों अब जरूरी है बहिष्कार करना। आप जाने अनजाने गलती कर रहे हैं चीनी सामानों का इस्तेमाल करते हुए, और इस वजह से आज अगर आप सेफ हैं तो इसके पीछे भी यही वजह है कि भारतीय सरकार ने, यानी भारत की सरकार ने चाइनीज ऐप्स को फौरन बैन किया और एक कड़ा संदेश दिया है। अभी भी अगर चीन ये कोशिश करता रहेगा तो मुंह की खाएगा, क्योंकि सरकार को अब उसकी जालसाजी का, क्योंकि सरकार को अब उसकी इस साजिश का पता चल चुका है और सरकार एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है।